इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर से जेईई मेंस 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 electrons each are fixed at a distance 2d. A third charge proton placed at the midpoint is displaced slightly by a distance x perpendicular to the line joining the two fixed charges. यहां पर जो x है it is very small in comparison to the d. Assume m to be the mass of proton. Proton will execute simple harmonic motion having angular frequency. तो हमें प्रोटॉन के ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को निकालना है इस क्वेश्चन में। सिचुएशन को मैंने इस डायग्राम में डिस्क्राइब किया हुआ है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपनी अपनी पोजीशंस पर फिक्स्ड हैं और इसके मिड पॉइंट पर एक प्रोटॉन रखा हुआ है। तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस सेम है, तो दोनों तरफ से जो अट्रैक्शन होगा प्रोटॉन पे वो इक्वल होगा। तो नेट फोर्स ऑन द प्रोटॉन विल बी 0 एट दिस पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिड पॉइंट प्रोटॉन की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जैसा कि हमें पता है कि ऑसिलेशन के लिए वी ऑलवेज रिक्वायर वन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब अगर हम प्रोटॉन को परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ज्वाइनिंग द इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस करते हैं बाय एन अमाउंट x, मान लो प्रोटॉन यहां पर आ गया, तो दोनों तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको अट्रैक्ट करेंगे और इस अट्रैक्शन को हमने F1 मार्क किया हुआ है और दोनों फोर्सेस को F1 मार्क किया हुआ है मैंने। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो डिस्टेंस है यहां पर भी √x² प्लस d² के बराबर है और यहां पर भी ये डिस्टेंस √x² प्लस d² के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इक्वल फोर्सेस से अट्रैक्ट करेंगे। अब ये एज्यूम करें कि ये मान लो एंगल जो है ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो F1 के जो 2 कंपोनेंट्स हैं उनमें से एक कंपोनेंट इस तरफ की ओर है F1 साइन थीटा और इधर वाला जो F1 है उसका जो कंपोनेंट होगा इस तरफ की ओर F1 साइन थीटा। तो ये 2 कंपोनेंट जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो कॉस कंपोनेंट्स होंगे F1 के दोनों के वो ऐड होकर के इस डायरेक्शन में आएंगे। तो F यहां पर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर। तो रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 2F1 cos थीटा। तो इसी तरह से सोचिए कि अगर हम प्रोटॉन को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगता जो वापस उसे फिर से मिड पॉइंट की तरफ ले जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन को अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जो वापस उसे मिड पॉइंट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। ऑसिलेशन के लिए हमें हमेशा एक रीस्टोरिंग फोर्स की जरूरत है और यहां पर इस रीस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो है 2F1 cos थीटा। तो इसकी वैल्यू को चलो हम कैलकुलेट करते हैं। F1 क्या होगा, 1/4πε0 E² डिवाइडेड बाई √x² प्लस d² होल स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो सेपरेशन है √x² प्लस d² इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी यहां पर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है x डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो है √x² प्लस d²। तो इस चीज को देखो यहाँ पे 2 से ये यहां से कैंसिल कर सकते हैं, यहां 2 बचेगा और यहां देखिए √x² प्लस d² का होल स्क्वायर है तो ये पावर 1 हो गई और ये पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ 3/2। तो इस रीस्टोरिंग फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स है हमारा E² डिवाइडेड बाई 2πε0 x डिवाइडेड बाई x² प्लस d² रेज टू द पावर 3/2। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि x इज मच स्मॉलर देन d। तो यहां पर डिनोमिनेटर में हम x² को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द d²। तो केवल ये d² बचेगा और d² की पावर 3/2 जो है होगी जब, तो ये क्या बन जाएगा dq। तो रीस्टोरिंग फोर्स को हम कैसे लिखेंगे अब, F इज इक्वल टू E² डिवाइडेड बाई 2πε0 d³ इंटू x। तो ये हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है। तो चलिए इसे हम नेक्स्ट पेज पे कॉपी करते हैं। नेट फोर्स क्या है, पिछले पेज से देख सकते हैं हम, E² डिवाइडेड बाई 2πε0 d³ इंटू x। एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का, एक्सेलरेशन इज F डिवाइडेड बाई मास।
मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब इंटू एक्स। यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि जब पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया है इस प्रोटॉन को, तो नेट फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है मिड पॉइंट की तरफ। अगर इसी तरह से हम इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। रीस्टोरिंग फोर्स का नेचर ही ऐसा होता है। रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, तभी तो वो उसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ला पाएगा। तो इसलिए यहां पर हम एक्सेलरेशन में नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब इंटू एक्स। तो नेगेटिव साइन क्यों इस्तेमाल किया है हमने यहां पर? बिकॉज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। यहां पर ये पार्टिकल का रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एसएचएम के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने लिखा हुआ है। तो एक्सेलरेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एसएचएम में वो क्या होता है? माइनस एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा क्या है यहां पर? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यही तो हमें निकालना था। तो ओमेगा स्क्वायर इसकी जगह पर लिखा है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो क्या होगी? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज अंडर रूट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। तो देख सकते हैं हम यहां पर ऑप्शन सी इसके साथ मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी है वो अधूरी है। तो जरूर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो सीरीज का जो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो कंटिन्यू वॉचिंग। Thank you very much.